यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 33 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु जो वचन हमें बताता है, जो बातें हमसे कहता है, उनके द्वारा हमारी आत्मा में शांति आ जाती है। परमेश्वर की बातें मनुष्य को शांति देती है। और अभी प्रभु जब अपने चेलों से बात कर रहा था, वो स्वर्गीय पिता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा था कि पिता तुमसे कितना प्रेम करता है। और वो बता रहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल परमेश्वर के वचन ही है, केवल परमेश्वर के शब्द ही है जिनके द्वारा मनुष्य को सच्ची शांति और सच्चा सुकून मिल सकता है। जब कभी हम व्याकुल हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ऐसी हालत में जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उन वचनों के द्वारा हमारी आत्मा में बड़ी शांति आती है। परंतु जब यीशु ये बता रहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तब केवल पल भर की शांति नहीं है या केवल धरती की शांति नहीं है, परंतु ये अनंतकालीन शांति की बात है। परमेश्वर के वचन हमें पल भर की शांति नहीं देता है, टेम्पररी पीस नहीं देता है। परमेश्वर के वचन अनंत काल की शांति देता है, क्योंकि उन वचनों के द्वारा हमारा मन परमेश्वर की ओर लगता है। उन वचनों के द्वारा हमारी आत्मा ज्योति से, रोशनी से भर जाती है। उन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, और उन वचनों के कारण एक दिन हम अनंत जीवन में पहुँचेंगे। इसका मतलब हम अनंत काल परमेश्वर के साथ शांति में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु इस धरती पर था, वो सामर्थ के बड़े बड़े काम दिखाता था। अंधों की आंखें खोलना, गूंगे को बोलने की शक्ति देना, मरे हुओं को जिलाना, और ऐसे कितने सारे अद्भुत काम वो कर रहा था। बाइबल उसके अद्भुत कामों के बारे में ऐसी गवाही देती है कि जितनों को उसके पास लाया जाता था, सबों को वो चंगा करता था। इसका मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कोई मरीज को प्रभु के पास लाया गया और यीशु का सामर्थ्य ऐसा कम पड़ गया कि यीशु उसे चंगा नहीं कर पाया, और इसीलिए बीमार मनुष्य वैसा ही चला गया। कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। यीशु ने लोगों को छुआ और लोग चंगे हो गए। कई बार उसने शब्द बोले और उसके शब्दों से लोग चंगे हो गए, और कई बार उसने ना शब्द बोले ना उसने लोगों को छुआ, परंतु लोगों ने विश्वास के साथ यीशु को छुआ और वे चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सचमुच यीशु मसीह इस तरीके से अनोखे काम दिखाता था कि नहीं, इसके सबूत हम आज भी देख रहे हैं। उस जमाने में तो यीशु मसीह मनुष्य रूप में था, लोग उसे देख रहे थे,
उसके साथ बात कर रहे थे, उसको छू रहे थे, या यीशु उनको छूता था। लेकिन आज यीशु मसीह मनुष्य रूप में नहीं है, वो यहाँ मनुष्य रूप में नहीं है। जो भी है वो इसका आत्मा काम कर रहा है। हम उसे आत्मा के द्वारा देख रहे हैं, आत्मिक नज़र से हम उसको स्पर्श कर रहे हैं। जो भी चल रहा है सारा आत्मिक काम है, और सच्चाई में, वास्तविकता में हम अनुभव कर रहे हैं। बीमारियां जा रही है, दुष्ट आत्माएं निकल जा रही है, हमारे जीवनों के ऊपर परमेश्वर के आशीष आ रहे हैं, गरीबी दूर हो रही है, व्यसन छूट रहे हैं, और हमें कितने सारे भौतिक आशीषें प्राप्त हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु को देख नहीं रहे हैं, तब भी केवल विश्वास के द्वारा हम उसके पास प्रार्थना करते हैं, या विश्वास के हाथों से उसको छूते हैं, तो हम अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? चंगाई हो रही है, छुटकारा हो रहा है। यहाँ जो भाई बहन परमेश्वर के सामर्थ्य से हंसते हैं, लोग उनको विश्वास के साथ छूते हैं, और उन्हें स्पर्श करने से उनकी बीमारियां निकल जाती हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं। यीशु तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। जिनको आप छूते हो वो भी हम सबों की तरह साधारण लोग ही हैं, लेकिन जब आप उनको छूते हो, आप उनको नहीं, परमेश्वर के सामर्थ को स्पर्श करते हो। और परमेश्वर के सामर्थ को स्पर्श करने से बड़े अद्भुत काम होते हैं, जिनकी गवाही आपने सुनी है। एक नहीं, सैकड़ों गवाहियाँ सुनी है, और खुद आपके जीवन में भी आपने इसका अनुभव किया है। आज यीशु शरीर रूप में नहीं है, हम उसे इन आँखों से नहीं देखते हैं, इन हाथों से उसको नहीं छूते हैं, तो भी इसका इतना बड़ा अनुभव करते हैं। 2000 वर्ष पहले जब वो मनुष्य रूप में था, तब वो ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा था। परंतु केवल अद्भुत काम, इतना ही उसका काम नहीं था, परंतु उसका दूसरा महत्वपूर्ण काम था। वो वचन बताता था, बातें करता था, यहाँ वहाँ की नहीं और धरती की नहीं, परंतु स्वर्ग की बातें करता था, स्वर्ग के वचन बताता था, ताकि उन वचनों के द्वारा मनुष्यों की आत्मा में ज्योति आ जाए, प्रकाश आ जाए, शांति आ जाए, और उन्हें सच्चा सुकून मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने भाई बहन यहाँ पर ऐसे हैं, आपको चंगाई के प्रार्थना तक रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब यहाँ प्रवचन सुनते हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो, आत्मा में बड़ी शांति लगती है। प्रार्थना बाद में होने वाली है, लेकिन वचन सुनते समय आत्मा में शांति आती है। मैं आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। आपकी आत्मा में जो भी शांति आ रही है, आपकी आत्मा में आपको जो भी सुकून लग रहा है, ये काम मैं नहीं कर रही हूँ, करने वाले यीशु है। परंतु जो मैं बोल रही हूँ, ये मेरी बातें नहीं है, धरती की बातें नहीं है, ये स्वर्ग की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, यीशु मसीह की बातें हैं, और इन बातों के द्वारा आपको शांति मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बातें मनुष्यों को शांति देती है, अनंत काल की शांति। और आगे यीशु बता रहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं। आप कितने भी खतरनाक बीमारी में पड़े होंगे, कितने भी खतरनाक बीमारी, कितने भी बड़े संकट में, आप उसको महासंकट बोल सकते हैं। आपके जीवन के किसी भी भयानक मोड़ में आप होंगे, और ऐसा लग रहा है कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई बचा नहीं सकता है, यहाँ से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता है। जब आप ऐसी हालत में भी पड़ोगे ना, तभी भी ध्यान में रखना, आपने जिस पर विश्वास किया है और जिसको अपने हृदय में ग्रहण किया है, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है, पूरी दुनिया को। इसका मतलब आपके कैंसर को भी उसने जीत लिया है,
आपके टीबी को भी जीत लिया है, आपके HIV को भी जीत लिया है, आपकी हर बीमारी को उसने जीत लिया है, हर संकट को जीत लिया है, हर बुराई को, हर श्राप को, हर कर्जे के बोझ को, हर प्रकार की परेशानी को उसने जीत लिया है। उसने एक ही वाक्य में कहा है, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। ध्यान में रखना, पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा एक भी मनुष्य आज तक नहीं हुआ है जिसने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है। कोई जीत ही नहीं सकता है। कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी बड़ा धनवान मनुष्य हो। कुछ दिनों पहले मैंने एक बहन के द्वारा सुना, वह ऐसी जगह पर काम करती है, वहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, अमीर लोग। तो उसने एक अमीर व्यक्ति के बारे में कहा, भारत का बड़ा मशहूर अमीर व्यक्ति है। उसने कहा उनके कमरे में एक तकिया है, एक तकिए की कीमत है, अभी मैं मराठी में बोलूँगी, हिंदी में मुझे आता नहीं है, 1,69,000 1,69,000 तकिया, एक तकिया। उनके घर की एक तकिया, ऐसी एक नहीं बहुत सारी है, लेकिन एक तकिया की कीमत है 1,69,000। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हमारे गरीब लोग सरकार की ओर से घरकुल आने के लिए रुकते हैं। 15,000 का हफ्ता आएगा, उसके बाद 6 महीना के बाद 60,000 का हफ्ता आएगा। बेचारे इतना सा ईंट का मकान बनाने के लिए कितना समय इंतज़ार करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ से ऐसा मनुष्य है जिसके घर की एक तकिया 1.5 लाख के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे हुए लोगों में इतना अमीर कोई होगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने अमीर होंगे तो आप इस बाम्बू के हॉल में नहीं बैठ सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मुझे बताओ, जिस मनुष्य के घर में, उसके कमरे में एक तकिया 1.5 लाख रुपए के ऊपर का है, वो मरेगा कि नहीं मरेगा? डरो मत, बोलो। या 1000 साल जिएगा? मरेगा ना? हम भी मरेंगे, हमारा तकिया 100 रुपए का है और वो भी मरेगा। हमारी भी मिट्टी हो जाएगी, उसकी भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग दुनिया में है, बहुत अमीर है, बहुत अमीर, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोगों के पास, कई लोगों के पास ऐसी प्रॉपर्टी है, अखबार में मैंने कभी कभी पढ़ा है 1000 करोड़, इतना 1000 करोड़, उतना 1000 करोड़। तो मुझे लगता था ये लोग थाली में दाल चावल नहीं खाते, नोट रख के खाते होंगे। यही तो मतलब होगा शायद पैसा खाना। हम तो थाली में दाल चावल लेकर खाते हैं, खिचड़ी लेकर खाते हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा है कि इनको दाल चावल की ज़रूरत नहीं है। ये 1000 और 2000 की नोट रख के भी खा सकते हैं। लेकिन हमारी भी मिट्टी हो जाएगी, उनकी भी मिट्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमको धरती के मिट्टी से बनाया है और उनको सोने से बनाया है। किडनी तो उनकी भी फेल हो जाती है, डायबिटीज उनको भी हो जाता है, पथरी तो उनको भी हो जाता है, आँखों की रोशनी उनकी भी कम हो जाती है, उनके भी बाल सफ़ेद होते हैं। मतलब क्या है? मतलब हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है और सब दुर्बल है, सब दुर्बल है। सामर्थ्यशाली एक ही है जिसने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा प्रभु मरा नहीं, उसने मृत्यु को सह लिया।
आपके लिए, मेरे लिए और दुनिया भर के जितने लोग अनंत काल के लिए उसके बनने जा रहे हैं, उन सबों के लिए हमारे प्रभु ने मौत को सह लिया। क्योंकि आज इज़राइल में, यरूशलेम में हमारे प्रभु की कब्र खाली पड़ी है। वहाँ प्रभु नहीं है, उसकी लाश नहीं है, उसकी हड्डी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले बताया था, मैं मरूंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। मृत्यु के तीसरे दिन बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा बोलने वाला दुनिया ने एक ही देखा है, एक ही। और वैसे मूर्ख तो बहुत होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम छोटा भी नहीं उनसे होता है। हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ब्रदर ने एक बार कहा था, केंद्र के ऊपर एक संकट आया था और उस संकट के समय कुछ लोग मिलने आते थे मदद के लिए। उनमें एक ऐसा व्यक्ति मिलने के लिए आया कि उसने ब्रदर को कहा, ब्रदर जी, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मनुष्य ब्रदर को पहली बार मिल रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरी यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है, मैं इतना धनवान हूँ, ये वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और ब्रदर को कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर बोलते हैं, मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसा कभी बोला नहीं। इतना बड़ा वादा उस मनुष्य ने किया और उसके बाद जो गायब हो गया, दोबारा कभी देखा नहीं। ऐसे मूर्ख लोग दुनिया ने बहुत देखे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, उनसे कुछ होता नहीं है। हमारे प्रभु ने कहा, मृत्यु के तीसरे दिन बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने बाइबल में कभी पढ़ा है, प्रभु यीशु को मिलने के लिए लोग आए थे, परंतु उस दिन उसको इतना बुखार आया था कि वो घर से बाहर ही नहीं उतरा? पढ़ा है आपने? आपने सिस्टर के बारे में सुना होगा, आज सिस्टर आई नहीं क्योंकि सिस्टर को खांसी हो रही है। अभी हर बार ऐसा मत समझो सिस्टर आई नहीं मतलब खांसी हो रही है। कभी कभी मुझे और भी कुछ महत्वपूर्ण काम होता है जिसकी वजह से मैं मंच पे सेवा के लिए नहीं आ सकती हूँ। हर बार ऐसा नहीं होता, परंतु कभी कभी बीमारी भी एक वजह होती है जिसके कारण मैं आपके सामने खड़े होकर वचन नहीं बोल सकती, आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकती। आप कहोगे, सिस्टर जी क्या आप भी बीमार होते हो? तो मैं आपको कहूँगी, आपका शरीर भी मिट्टी का है और मेरा भी मिट्टी का है। आप भी पापी मनुष्य है और मैं भी एक पापी मनुष्य हूँ। आप गलतियाँ करते हो, मैं भी करती हूँ। मुझे भी परमेश्वर की दया की ही ज़रूरत है। मैं अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जाऊंगी, मुझे भी उद्धार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, दया की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास दासी बीमार हो सकते हैं और होते भी हैं, डर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उनके जीवन में कोई दुख या संकट आने के बाद कुछ समय के लिए वे निराश भी हो सकते हैं। परंतु यीशु का जीवन देखो, ऐसा सफल जीवन आज तक किसी ने नहीं जिया है। एक बार भी उसे बुखार नहीं आया, एक बार भी उसे सर्दी खांसी नहीं हुई। हम पूरे चारों सुसमाचार में प्रभु का जीवन पढ़ते हैं और इनके अलावा और भी इतिहास में बहुत सारी किताबें हैं इज़राइल में, जहाँ पर यीशु के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। कहीं पर आप नहीं पाओगे कि यीशु बीमार था और इसलिए लोगों को मिलने के लिए नहीं गया, बीमार था इसलिए लोगों को चंगा नहीं कर पाया। हम आपको चंगा करते हैं, हम नहीं, यीशु करता है। यीशु के नाम से हम आपको चंगा करते हैं। परंतु यीशु तो खुद ही चंगा कर रहा था, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी किसी के नाम से चंगे हो जाओ। वो खुद चंगा करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ उसका है, चंगा करने का सामर्थ उसका है। लहू बहने वाली औरत ने उसे भीड़ में आकर छुआ और प्रभु कहता है, मैंने जान लिया है मेरे शरीर से सामर्थ निकला है। वो कौन सा सामर्थ है? चंगा करने का सामर्थ कहाँ पर है? उसके भीतर है।
उसके अंदर है, उसके भीतर चंगा करने का सामर्थ्य है, छुटकारा देने का सामर्थ्य है। और इसलिए जैसे विश्वास के साथ उस औरत ने प्रभु के कपड़े को छुआ, यीशु आस पास देखने लगा, किसने छुआ? भीड़ है, लोग उसको चिपक रहे हैं, तो भी उसने अनुभव किया मेरे शरीर से सामर्थ्य निकला है, कोई तो चंगाई पाया है, किसी को तो चंगाई मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। वो बीमार नहीं हुआ था, कभी बीमार नहीं हुआ था। उसके ऊपर शैतान ने कितने सारे हमले करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, वो कभी डरा नहीं, कभी नहीं। इज़राइल के अधिकारी लोग बार बार उसको तरह तरह के सवाल करके उसको उलझन में गिराने की कोशिश करते थे। लोगों के सामने उसको सवाल करते करते फंसाने की कोशिश करते थे। वो कभी फंसा नहीं, कभी फंसा नहीं। कितने सारे उल्टे सुल्टे जवाब उसको किए गए, सवाल किए गए, कितनी सारी बातें उसको पूछी गई, ताकि कुछ तो गलत जवाब देगा, कुछ तो उल्टा सुल्टा बोलेगा, लोगों के सामने फंस जाएगा। परंतु वो परमेश्वर है जो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है। वो परमेश्वर है जो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है। इन लोगों को ऐसा लगा था कि यीशु लोगों से इस बात को मना करेगा कि कैसर को कर मत देना। कैसर उस समय का बड़ा हुकुमशाह था, बड़ा राजा था, और उनको लगा था यीशु अपने आप को राजा समझता है तो लोगों को सिखाता होगा कि इस राजा का कर मत देना। तो वो उसकी परीक्षा लेने लगे, बताओ कैसर को कर देना सही है कि गलत है? यीशु ने कहा तुम्हारे पास एक कॉइन होगा, सिक्का, वो मुझे दिखाओ। वो देखा, कहा ये किसका है? इसके ऊपर जो चेहरा है वो किसका है? उन्होंने कहा कैसर का। यीशु कहता है तो फिर जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने पूछा, हमारे में 7 भाई थे और पहले भाई ने शादी की एक औरत के साथ, वो बिना संतान हुए मर गया। तो दूसरे ने उसके साथ शादी की, वो भी मर गया। तीसरे ने शादी की, वो भी मर गया। ऐसे सारे भाइयों ने उसके साथ शादी की, बिना बच्चे हुए वे सब मर गए। उसके बाद वो औरत भी मर गई। तो बताओ स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? कैसा अजीब सवाल ना। उनको लगा अब भी यीशु फंस गया। एक औरत ने 7 भाइयों के साथ शादी की, पहला मर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद अंत में वो औरत भी मर गई। अभी बताओ स्वर्ग में, अनंत जीवन में वो किसकी पत्नी होगी? पूछने वाले वो लोग थे जो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते थे कि मृत्यु के बाद जीवन है, अनंत जीवन पर विश्वास ही नहीं करते थे। और इसलिए उनको लगता था ऐसा बड़ा सवाल यीशु के सामने रखा तो लोगों के सामने फंस जाएगा। यीशु उनको कहता है मृत्यु के बाद अनंत जीवन में ना कोई पति होता, ना कोई पत्नी होती। वहाँ कोई नर नहीं है, नारी नहीं है, वहाँ सब कोई स्वर्गदूतों के समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो उनको कहता है कि तुम भूल में पड़ गए हो, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर के वचन तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम ही उलझन में पड़ गए हो, तुम ही भूल में पड़ गए हो। स्वर्ग में नर नारी पति पत्नी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, वहाँ सब कोई स्वर्गदूतों के समान है। ऐसे कितने सारे सवाल करते जा रहे थे, कितने सारे सवाल। उनको लगता था ये फंस जाएगा, पर वो कैसा फंसेगा? वो तो बुद्धि का सागर है, महासागर है, ज्ञान का महासागर है, ज्ञान का खजाना उसी में है। वो कैसा फंस जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। डराने की भी बहुत कोशिश की। लोगों ने उससे आकर कहा हेरोदस राजा तुझे मारने की कोशिश कर रहा है, हेरोदस राजा तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यदि ये बात किसी प्रभु के दास ने या दासी ने सुनी तो डर लगेगा कि नहीं? एक राजा मारने की कोशिश कर रहा है। यीशु का जवाब था उस लोमड़ी से जाकर बताओ मैं कल और आज चंगा कर रहा हूँ और दुष्टात्मा निकाल रहा हूँ, और फिर परसों मैं सिद्ध हो जाऊँगा
परिपूर्ण हो जाऊंगा। और ऐसा नहीं होगा कि यरूशलेम के बाहर भविष्यवक्ताओं को मारा गया है। हालेलुया। डरा नहीं, डर उसे छू भी नहीं पाया। डर की आत्मा पास आने की कोशिश करती थी, देखो राजा तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यीशु कहता है मैंने कल जो किया वो आज भी कर रहा हूँ, और बाद में तीसरे दिन मैं पूरा हो जाऊंगा, सिद्ध हो जाऊंगा। डर उसे छुआ भी नहीं। ऐसा एकमात्र मनुष्य दुनिया ने देखा है जो कभी डरा नहीं, कभी बीमार नहीं हुआ, कभी असफल नहीं हुआ। उसका जीवन एक सफल जीवन था, उसका जीवन एक विजयशाली जीवन था, और अंत में पूरे मानवता के पापों को लेकर उसने अपना बलिदान किया। इस समय यानी गुरुवार शाम उसको पकड़ा गया और दूसरे दिन शुक्रवार दोपहर वो क्रूस पर बलिदान हुआ। इतने समय में बहुत दुख उठाया, बहुत अपमान हुआ, बहुत छल हुआ उसका, परंतु ऐसे समय में भी वो शांत था, व्याकुल था, व्याकुल हुआ था, परंतु वो निराश नहीं हुआ था। यदि निराश होता तो अपना एक काम बीच में छोड़ देता। वो निराश नहीं हुआ, अंत तक वो मजबूती से बना रहा, क्रूस पर लटक रहा था, तड़प रहा था, और जो उसकी निंदा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे और मजाक उड़ा के उसको हंस रहे थे, उनके लिए पिता से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कौन मनुष्य है जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में है और इतना दुख और दर्द से तड़प रहा है और दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती पर रहा। उसने अपनी जिंदगी में कभी बीमारी का सामना नहीं किया, वो कभी निराश नहीं हुआ, एक सफल जीवन जिया। शैतान उसके पीछे पड़ा था, क्योंकि शैतान को मालूम था ये मुक्तिदाता है, ये लोगों को बचाने के लिए आया है, इसीलिए उसको पाप में गिराने की भी बहुत कोशिश की, परंतु वो कभी पाप में नहीं गिरा। एक बार भी उसने परमेश्वर पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ा, एक बार भी नहीं। वो कभी निराश नहीं हुआ, कभी उसके अंदर डर नहीं आया, कभी परेशान नहीं हुआ, और अंत में मानवता के पापों का दंड लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। और जैसा उसने पहले कहा था, उस भविष्यवाणी के अनुसार मृत्यु के तीसरे दिन बाद वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए उसने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है। ये वचन मृत्यु से जी उठने के बाद उसने नहीं बताया, पहले ही बताया है। मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में जितना कुछ बुरा है, शैतान ने जितना कुछ बुरा डाला है, सबों को मैंने जीत लिया है। संसार को जीत लिया है मतलब उसने शैतान को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें बता रहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ध्यान में रखना, हम जब तक संसार में है परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ का अनुभव करते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से शैतान हमारे ऊपर बार बार हमले करके, रुकावटें डाल के, हमें डरा के परेशान करने की कोशिश करते रहेगा, क्योंकि वो दुष्ट नहीं चाहता है कि हम उसके हाथ से छूट जाए। वो दुष्ट नहीं चाहता है कि हम अनंत जीवन में पहुंच जाए। इस दुनिया में, पूरे संसार में शैतान काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर रहा है, अलग कर रहा है, क्योंकि वो मनुष्यों की आत्मा का विनाश करना चाहता है। हम सब उस दुष्ट के हाथ में ही थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया कि हम वहाँ से बाहर निकले और परमेश्वर के राज्य में आए। हमने मुक्तिदाता को पहचाना, अपने पापों का पश्चाताप किया, क्षमा प्राप्त की, उद्धार पाया, और हम अनंत जीवन के रास्ते से आगे चल रहे हैं। और इसीलिए वो दुष्ट दिन रात हमारे पीछे पड़ा रहता है, दिन रात डराने की कोशिश करता है, लालच में गिराने की कोशिश करता है, बीमारी या संकट देकर हमें निराश करने की कोशिश करता है। दिन रात उसकी कोशिशें जारी है, अलग अलग माध्यम से या कई बार अलग अलग लोगों के द्वारा भी वो हमें सताता है।
लेकिन यीशु ने क्या कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो। क्यों ढाढ़स बांधो? हम मजबूत है? नहीं। हम सामर्थ्यशाली है? नहीं। हमने जिस पर विश्वास किया है वो सामर्थ्यशाली है, वो मजबूत है और उसने वादा किया है कि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब लगेगा आपको कि खत्म हो गया, लगेगा कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और उसका हाथ मजबूती से पकड़ा है तो शैतान आपको सताएगा, परेशान करेगा, रुकावट डालेगा, चिल्लाएगा आपके ऊपर, परंतु वो आपको कभी भी निगल नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु ने आपको उसके हाथ में थामे रखा है। आप यीशु के हाथ में सुरक्षित रहोगे। दुष्ट सताने की, परेशान करने की, निराश करने की, डराने की बहुत कोशिश करते रहेगा, लेकिन यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है आप उसके हाथों में सुरक्षित रहोगे। धरती पर कितना भी दर्द या परेशानी उस दुष्ट ने हमको दी तो भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अंतिम विजय परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु क्रूस पर तड़प रहा था शैतान हंस रहा था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम दुख में पड़ जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, शैतान हंसता है। क्या हो गया? इतनी प्रार्थना में जाते थे ना, यीशु यीशु करते थे, हालेलुया बोलते थे, क्या हो गया? यीशु जब क्रूस पर तड़प रहा था तब शैतान वही तो बोल रहा था, तूने अंधे की आंखें खोली ना, अभी क्या हो गया? तू ऐसा क्यों मर रहा है? तूने अंधे की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, मरे हो को जिंदा किया, अभी खुद ऐसी बुरी हालत में क्यों है? यदि परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। शैतान बोल रहा था बहुत सारे लोगों के मुंह से, लेकिन यीशु शांत था, दर्द में तड़प रहा था, व्याकुल हुआ था, परंतु आत्मा में शांति थी। सब बातों को बर्दाश्त कर रहा था, सुन रहा था अपने कानों से शैतान क्या बोल रहा है, कैसा नाच रहा है, कैसा हंस रहा है, देख रहा था, सुन रहा था, तो भी अपने इस काम को पूरा किया। अंत तक धीरज धरा। उसे मालूम था ये पल भर का है, ये हंसना, ये मजाक उड़ाना, ये शैतान का नाचना थोड़े समय का है, कुछ समय के बाद मैं मर जाऊंगा। नहीं, अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दूंगा। बस 3 दिन मेरा शरीर कब्र में रहेगा और तीसरे दिन महिमा के साथ, गौरव के साथ मैं जिंदा हो जाऊंगा। जब यीशु जिंदा हो गया तब शैतान कहाँ पर था? जब यीशु अपने चेलों को दर्शन दे रहा था तब शैतान कहाँ पर था? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। जितने लोगों ने यीशु पर मजबूती से विश्वास किया है, उद्धार पाया है, उनके जीवन में रुकावट देना, परेशान करना, निराश करना, उनको डराना, इन सारी चीज़ों से शैतान को बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन हमें डरना नहीं है। यीशु ने कहा है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। वो हमें शैतान के हाथ से छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा, आशीषित करेगा। परंतु सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमारा उद्धार हुआ है और हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं तो वो दुष्ट शैतान हमें निगल नहीं पाएगा, परंतु हम अनंत जीवन में पहुँचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ हंसते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने तो अपना अंत जान लिया है। उसका अंत क्या है? वो और उसकी सारी सेना उस भयानक अग्नि में जा गिरेगी। अनंत काल वे वहाँ पर तड़पेंगे। इसके लिए वो हमें भी वहाँ लेकर जाना चाहता है। डरो मत, परेशान मत होना। आज आप आपके जीवन में कोई दुख से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, डरना नहीं। दिल में कभी भी डर नहीं आने देना, निराश मत होना। आपने जिस पर विश्वास किया है वो कोई दुनिया का अमीर मनुष्य नहीं है जो हमारी तरह एक दिन खत्म हो जाएगा। आपने जिस पर विश्वास किया है वो किसी देश का अध्यक्ष नहीं है। कितने भी बड़े देश का अध्यक्ष हो वो भी हमारी तरह एक दिन मर ही जाएगा।
उसकी भी मिट्टी ही बन जाएगी। हमने जिस पर विश्वास किया है वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सदा जीवित है। यीशु ने कहा था मैं मर गया था परंतु देखो मैं युग युग तक जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में मजबूती से बने रहो। हमने मनुष्यों के ऊपर विश्वास नहीं किया है, हमने जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास किया है जो सदा जीवित है, जो हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। संकट के दिन, बीमारी के दिन, मुसीबतों के दिन में भी उसकी ओर देखते रहो, उसके क्रूस की ओर देखते रहो। जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, उस समय ज़्यादातर यीशु के क्रूस का स्मरण करो। हमारा प्रभु उस क्रूस पर हमारे लिए कैसा दर्द से तड़प रहा था, परंतु शैतान हार गया, प्रभु जीत गया। यदि हम उसके हैं तो हमारे जीवन में भी शैतान हार जाएगा और हमारा विजय हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास में बने रहो। हर संकट में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में दुनिया आपको हंसेगी, उनको हंसने दो। आप विश्वास में बने रहो। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बहता रहेगा, वो आपको आशीषित करते जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस धरती के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। मेरा पिंकी। क्या गवाही है? मेरे को 2 साल से ना गैस होता था पेट में, इतना होता था ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। मेरे सर में चढ़ जाता था, इधर पूरा शरीर में दुखता था, तो मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होता था। मैंने 2 साल बहुत रो रो के निकाले, बहुत ज़्यादा रो रो के। मैं से इतना बड़ा मेरा पेट हो जाता था, खाना पीने से मैं बहुत डरती थी। कितना बड़ा पेट होता था? बड़ा पेट हो जाता था, इतना पेट फूक जाता था? हाँ, तो मैं ऐसा दीवार में भी भिड़ जाती थी, इतना दर्द हो जाता था। दीवार पे जाकर अपने आप को आप ठोक लेते थे, इतना आपको सहन नहीं होता था? नहीं होता था। मैं खाट पे भी, बेड पे भी लौटती थी तो मैं गिर जाती थी, इतना दर्द होता था। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी एकदम। मैं ऐसा थोड़ा बहुत खाना खा लेती थी तो मैं डरती थी कि नहीं फिर बाद में गैस हो जाएगा, फिर बाद में गैस हो जाएगा, मेरे को परेशानी होएगी। मैं खाना भी मैंने छोड़ दिया था, 1 रोटी खाती थी, थोड़ा सा चावल खाती थी, उससे भी गैस हो जाता था। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था तो मैंने छोड़ दिया खाना भी। तो फिर क्या खाते थे आप? मतलब खाना यदि आपने थोड़ा सा 1 रोटी या थोड़ा सा भात खाया तो भी आपको गैस होता था? मेरे को पानी से भी गैस होता था, इतना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो गैस मतलब सर पे चढ़ जाता था या सीने पे आ जाता था? इतनी परेशानी होती थी? बहुत परेशानी। सर मेरे को नीचे झुकने को नहीं होता था, सर में चढ़ जाता था। तो डॉक्टर के पास भी जाते थे, 3-3 4-4 दिन लगातार रहता था मैं। 4 दिन 3 दिन में ऐसा सोने को बैठने को मेरे को कुछ नहीं होता था। मैं काम पे भी नहीं जाती थी, घर पे ही रहती थी। तो मेरा पति भी बोलता था तू क्यों खाती है खाना, तब तेरे को इतना दिक्कत होती, इतना प्रॉब्लम होता है। तो मैं बोली क्या खाऊंगी मैं चाय पानी मेरे को छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी। चाय पीने से भी मेरे को बहुत दर्द होता था। मैं काम पे जाती थी तो मैं बिना चाय के चली जाती थी, पूरा एकदम इतना बड़ा पेट हो जाता था, मेरा सांस चढ़ता था, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता था। मैं परेशान, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा लगा मेरे को छुटकारा देने वाला कोई नहीं है, मेरा परमेश्वर है। तो मैंने शिविर भी किया और फिर विनती प्रार्थना में विनती भी लिख के डाला सिस्टर से। मैं तभी प्रार्थना में आए, तभी लिखवा के मैं डालती रही और परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, परमेश्वर इस समस्या से मुझे छुटकारा दे। मैं बहुत परेशान हो गई, मैं थक गई, हार गई, मुझे कोई छुटकारा देने वाला नहीं है। तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती रही और अभी 5 महीना हो गया। 2 साल की तकलीफ़ मेरे को बहुत एकदम रो रो के झेल के निकाला मैंने। मैं सब दीवार में भिड़ जाती थी, बेड पे से गिर जाती थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। जब आपने विश्वास से निवासी शिविर में भाग लिया, प्रार्थना बिनती लिखकर बिनती पेटी में डालते रहे, वचन बोलते रहे चंगाई से, तो उससे क्या हो गया? मेरे को इतना बहुत ज़्यादा मैं ये वचन बोलती रही, पेट पे हाथ रखती थी तो इधर का चाय पीती थी ना, मैं प्रार्थना करके पीती थी परमेश्वर चाय से पानी से, प्रभु जी मैं चाय नहीं पी रही, मैं आपका लहू पी रही हूँ। तो मैं ऐसा पीती थी। अभी मेरे को 5 महीना हो गया, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, ना गैस होता है और मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मेरे को गैस नहीं होता है। अभी 5 महीना हो गया है,
5 महीना हो गए, बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं। और मैं खाने से बहुत डरती थी। अभी तो मैं मसाले का चीज़ भी खा लेती, मेरे को गैस नहीं होता है। पहले यदि चाय पिया तो भी गैस होता था, अभी मसाले वाली चीज़ खाते तो भी तकलीफ नहीं। कुछ नहीं, मैं पानी से भी गैस होता था। अभी तो मैं कुछ भी लेके आते ना बच्चे, मैं दुकान का भी खा लेती हूँ, अभी गैस नहीं होता। मैं देखती हूँ मेरा पेट एकदम से जैसा मैं चाहती थी ना, परमेश्वर ने ऐसा पेट किया मेरा, और मैं कुछ भी खा लेती हूँ ना, मेरे को गैस नहीं होता है। जो इतना आपका पेट फूगा हुआ था अभी वो नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया। मैं एकदम इतना अच्छी रहती हूँ ना, खाना खा के मेरा इतना हल्का शरीर रहता ना कि मेरे को खाना ही नहीं खाया है। और पहले मैं खाना खाती थी ना, इतना भारी रहता था मेरा शरीर, में बहुत परेशान होती थी, डरती थी हाथ में उठाते हुए कि आज मैं खाना खाऊंगी तो फिर दर्द होएगा, फिर गैस होएगा, तो कैसे, मेरे को सुबह में काम पे भी जाना है, बच्चे भी स्कूल में जाएंगे तो कैसे करूँगी। मैं ऐसे एकदम झुक झुक के, मेरे को सीजर भी होना, टाँके में भी दर्द होता था, वो सूज जाता था गैस में। तो परमेश्वर ने मुझे इतना अद्भुत रीति से चंगाई दी है। भाई साहब, आपकी पत्नी को इतनी सारी दिक्कतें आती थी, 2 साल बहुत दिक्कत आती थी, मैं परेशान हो जाता था। मतलब 4-4 5-5 दिन में मेरे साथ में काम पे जाती है, मैं अकेला जाना पड़ता था और मैं बहुत परेशान हो जाता था। दवाई ला के बहुत पैसा लगाया मैं, तो मैं हार गया। तब जाके उसको बोला अभी तो प्रभु ही करेगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो इधर आने लगे तो परमेश्वर ने छुटकारा दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी आपको झुकते समय कोई दिक्कत नहीं, तो सर में दर्द नहीं, सीने में कोई तकलीफ नहीं है। झुक कर बताओ लोगों को, आप ऐसा पहले करने में दिक्कत आती थी? जैसा मैं झुकती थी ना, तो इधर से ऐसा बात आता कि जैसे कुछ है सर के अंदर, और ये पूरा भारी रहता था, घूमता रहता था, इधर भी दर्द, इधर भी मेरा पूरा शरीर दुखता था। इधर से मेरे को सांस नहीं आता था, सांस ऐसे मेरे को जोर जोर का लेना पड़ता था। सांस लेती थी इधर पेट में जैसे कि डला चुभता है ना, कैसे चुभन होता था मेरे को। तो बहुत मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी परेशानी दूर कर दी और आपको चंगा किया। अभी 5 महीना हो गया, अभी आप सब कुछ खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सर में भी दर्द नहीं है, कंधे में दर्द नहीं है, किसी भी चीज़ में दर्द नहीं है। परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। खड़े हो जाइए, आंखें खोलिए, खड़े हुई है। और आज जब यहाँ पर पवित्र आत्मा की विशेष प्रार्थना शुरू थी, उस दरमियान आपको क्या महसूस हुआ? ऐसा वाइट वाइट आकाश दिख रहा था, उसमें से ना वाइट कपड़ा ऐसा घूम घूम के सबके ऊपर आ रहा था। इस अद्भुत काम के लिए जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम परमिला है। बता रहे हैं कि इनके पैर के घुटने में करीब 3 साल से दर्द हो रहा था और ये बहन बहुत परेशान थी। ये प्रार्थना में आती गई और प्रार्थना तेल लगा करके मालिश करती गई और प्रार्थना करती गई, वचन बोलती गई। प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। अभी करीब 1 साल हो गया है। बता रहे हैं कि दर्द निकल गया है। अब उठने बैठने में और चलने में, घुटना पर होकर प्रार्थना करने में कोई भी दर्द नहीं होता है। प्रभु ने चंगा किया है। इसके अलावा 1 महीने से इनके पेट में दर्द होता था और खाना ठीक से नहीं जा रहा था, खाती थी तो भी दर्द होता था। बता रहे कि 6 जून को प्रार्थना में आई थी और उस समय प्रार्थना के बाद जब यहाँ पे चाय नाश्ता दिया गया, नमकीन दिया गया और इन्होंने खाया, विश्वास के साथ उस नाश्ते के द्वारा प्रभु यीशु ने इनके ऊपर अनुग्रह किया और पेट का दर्द पूरी तरह से निकल गया। अभी वो अच्छे से खाना खाती हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए तालियाँ बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन, आप बताइए कि आपके पैर में ज़्यादा दर्द होता था? बहुत दर्द होता था। बैठने उठने में दर्द होता था? बैठने में मैं प्रार्थना भी करने पाते नहीं थे, इतना दर्द होता था, इतना मेरा बहुत दर्द। बच्चे लोग सो जाता था ना, मेरा पति लोग, तब मैं प्रार्थना करते थे। बहुत दर्द होता, इतना मेरा बहुत दर्द इतना होता था कि मैं किसी को बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं, मैं प्रभु को बताएंगे तो ही मेरा विश्वास करेगा। और आपने प्रार्थना तेल लगा कर आपने प्रार्थना करती गई? आशीषी तेल लगा है, इधर का पानी ले गया, मैं सब क्रूस बना के मैं पैर में लगाता। उसके बाद से प्रभु की दया हो गया और दर्द निकल गया? दर्द थोड़ा सा भी नहीं होता। अब मैं घुटना से भी प्रार्थना कर। जरा बैठ के दिखाइए। अभी दर्द नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। इतने झटके से आपने बैठा, दर्द नहीं? नाचता हूँ, कूदता हूँ, फिर भी नहीं। मैं तो इतना, मैं ऐसे बैठ को प्रार्थना, ऐसे कर को बैठते, ऐसे करके, ऐसे बैठ को मैं 3 साल ऐसे कर को प्रार्थना करके उठ जाते थे। यानी कि सहारा लेकर के उठना पड़ता था ना, ऐसे पड़ता था, ऐसे कर को रो के भी। इतनी बुरी हालत थी? ये हालत। लेकिन प्रभु यीशु ने अद्भुत तरीके से चंगा दिया। बहुत आनंद लग गया। जरा आप एक बार झट से बैठ कर दिखाइए। अभी दर्द नहीं हो रहा है? उठ जाइए।
जरा चल के दिखाइए, दौड़ कर दिखाइए। ये देखिए, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। ये देखिए, ऐसे नहीं चल पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, लेकिन प्रभु बड़े अद्भुत तरीके से इन्हें चंगाई दिए। अब लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।